हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। इसी मंत्र के साथ, इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं रोज अपना यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री शुरू करती हूँ। आज का वीडियो इसी मंत्र से शुरू करती हूँ। रोज करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे, और अगर हम प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे, नफरत देंगे तो नफरत पाएंगे। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करने आई हूँ। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। वो मालूम है क्या है? वो ये है कि जो संत महात्मा होते हैं और जो उनकी शिक्षाएं होती हैं, कोई भी संत महात्मा हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, क्योंकि एक हाइट पर जा कर के कोई धर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। गुरु की जो शिक्षाएं हैं वो सब के लिए समान है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का क्यों ना, क्योंकि एक हाइट पर जा कर के सब बराबर हैं। ये तो इस पृथ्वी लोक में व्यवस्था के संचालन के लिए इतने पंथ, इतने धर्म, इतने मजहब बने हुए हैं। वैसे अगर सबकी शिक्षाओं का निचोड़ देखें, एक ही है। सबकी शिक्षाओं का, सबके मॉरल्स का जो निचोड़ है वो एक ही है। तो उसमें क्या होता है कि जिसको जैसा विचार अच्छा लगता है, जैसा मनुष्य स्वयं जिस विचार का होता है, वो उसी विचार को फॉलो करता है। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है इसमें। कहीं भी से भी जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी धर्म, मजहब, पंथ, किसी से भी जाओ, कोई पाथ हो आपका, अल्टीमेट एक ही है, पहुंचना एक ही है, कहीं अलग अलग नहीं जाना है। बात सोच की है, बात समझ की है, बात हमारे मन की गहराइयों की है कि हम किस चीज़ को कितने गहरेपन से लेते हैं, किस चीज़ के प्रति हमारा कितना रुझान है, कितना हम अपने उन विचारों के प्रति डेडिकेटेड हैं। और जितने हम डेडिकेटेड होंगे, जितने हम समर्पित भाव से रहेंगे, हमारे अंदर उसका जो बीज रूप है ना, उसको वृक्ष बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर पड़े हुए बीज का खाद पानी हमारा विचार है। उसको जो खाद और पानी मिलता है वो हमारे विचारों से मिलता है, और हमारे विचार ही उसका भोजन है, उस बीज का। जैसे बाहर हम जमीन में, कोई भूमि में कोई बीज रोपते हैं तो उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो हम वो पौधा पनपता है, बड़ा होता है, फल देता है, फूल देता है। तो उसी तरह जो हमारे मन के अंदर किसी भी चीज़ का जो बीज है ना, उसको भी हमें खाद पानी देना पड़ता है। तो वो खाद पानी हमारे विचारों का होगा। जैसा हम विचार करेंगे, जैसे विचारों में हम रहेंगे, हमारे जो प्रैक्टिकली कर्म है ना, हमारा शरीर भी वैसे ही वर्क करेगा, वैसे ही वर्क करेगा। और जब हमारा शरीर वैसे ही वर्क करेगा तो कर्म भी तो उसी ढंग के बनेंगे। हमारे साथ उसी तरह की शक्तियां ब्रह्मांड से हमें सपोर्ट करेंगी, क्योंकि हमारे ब्रह्मरंध्र से जो सिल्वर कॉर्ड है वो यूनिवर्स तक जाता है ना, ब्रह्मांड तक। सिल्वर कॉर्ड अब तो मेडिकल साइंस भी इसे मानती है, थर्ड आई को भी मानती है और सिल्वर कॉर्ड को भी मानती है। हम उसे अपनी भाषा में, संस्कृत में रजत रज्जु कहते हैं। तो मैं आज आपको नानक जी की एक बात करने आई हूँ आपके साथ। जानते तो सब लोग हैं, गुरु नानक देव जी ने एक बार, बाकी मैं पीछे की घटना का जिक्र तो नहीं करूँगी, मैं तो सीधा पॉइंट से ही चलूँगी। नानक जी ने कहा
कुछ कार्य कर रहे थे, 13 13 13, जहाँ वो गिनती में 1 2 10 11 12 13 पर आए, वहीं पर रुक गए, वहीं पर ठहर गए। तो क्या कहा? 13 13 13 13 13, 13 को। अब 13 13 13 करते वो तो खो गए, वो तो ध्यान में चले गए, उनको तो खुमारी लग गई, खुमारी चढ़ गई। अब क्या हो? क्योंकि देखिए, दुख हम कब पाते हैं? जब मेरा 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 करते हैं। क्योंकि मेरे में दुख है, 13 13 13 13 13 जब करेंगे ना, तो उससे हमें किसी चीज से कोई लगाव नहीं होगा, मोह नहीं होगा, हम मोह माया में नहीं फंसेंगे, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, सब उसका। तो मैं वही बात अब पहले कह रही थी ना, कि संत महात्मा हो, किसी भी मजहब का हो, एक लेवल पर आकर सब बराबर हो जाते हैं। तो किसी मजहब का संत कुछ गलत नहीं कहते हैं, सब सही दिशा दिखाते हैं। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी संत महात्माओं के द्वारा कही हुई कोई बात हर युग में, हर काल में उसका महत्व वैसा ही रहता है जैसे समय में उन्होंने वो बात कही हो। क्यों? क्योंकि संत महात्मा त्रिकाल सत्य होते हैं, त्रिकाल सत्य बोलते हैं और सबकी भलाई की ही कामना करते हैं, किसी के बुरे के लिए नहीं चलते हैं। तो जब नानक जी ने 13 13 13 13 13 13 करा, तो उन्होंने अपना तो कुछ रखा ही नहीं, सब उसको दे दिया, सब कुछ तेरा है। वैसे बात सच भी है। यहाँ पर हमारा है क्या? क्या हमने हाथ बनाया? क्या मैं हाथ हूं? क्या मैं आंख हूं? चेहरा हूं? नहीं। कान हूं? नहीं। पैर हूं? नहीं। तो क्या हूं? प्रभु का ही तो रूप हूं। जो हमारे शरीर में है वो उस ब्रह्मांड में है, मेरे पीछे ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड तो हमारा है। लेकिन ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। और एक बात, जो ये हमारा ब्रह्मांड है, जो आप पीछे देख रहे हैं पिक्चर, ये फैलता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात तो अब स्पेस एजेंसीज भी कह रही हैं, और हमारे शास्त्र तो शुरू से इस बात को कहते आए हैं। हमारे शास्त्र तो शुरू से ही इस बात को कहते आए हैं कि जो ये हमारा ब्रह्मांड है, ये फैलाव है, फैलाव कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैंने ये ब्रह्मांड की फोटो क्यों पीछे लगाई है? बल्कि मेरे को कई बार कुछ लोग कहते भी हैं कि आप साइंस की लैब में बैठी हैं क्या? तो नहीं, मैंने इसलिए लगाया है कि ये जो हमारा सौर मंडल है, हम इसी का एक हिस्सा हैं, और जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, या यूं कहूं कि जो हमारे शरीर में है वो इस ब्रह्मांड में है। इसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। तो बात मैं संत महात्माओं की कर रही थी कि उनकी शिक्षाएं, उनका रास्ता दिखाना, वो जब नानक जी ने हमें ये शिक्षा दी है कि 13 13 13, तो इसका मतलब ये है कि हम मेरा मेरा ना करें। अगर हम 13 13 नहीं कर सकते हैं तो न्यूट्रल रहें, ना मेरा ना तेरा, ऑटोमेटिकली तेरा। तो इसलिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हम अर्जित कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, चाहे वो धन हो या कुछ और हो, तो वो सब प्रभु की ही आशीर्वाद है। हमारा उसमें कोई बड़ा भारी कर्तव्य नहीं है, ना ना ना, वो उसी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर सुखी बैठे हुए हैं। जिस दिन उसकी निगाह थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए, हम एक सांस नहीं ले सकते। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाएं। शरीर यही होता है, जब वो चला जाता है हमारे शरीर से, तो हम आंख भी झपक नहीं सकते हैं, हाथ हिलाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए
मैं आज आपके साथ यही बात डिस्कस करने आई थी कि कभी मेरा 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 मत करिए, हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते हुए तेरा 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 ही करिए कि सब तेरा है, सब कुछ तेरा है। सिर्फ हम ये कह देने से बात नहीं बनती है कि तन मन धन तेरा, उसको प्रैक्टिकली अपनी सोच में भी लाना होगा। अगर इस्तेमाल तो हर चीज़ को हम ही को ही करना है, जो कुछ भी हमारे पास है उसका इस्तेमाल तो हम ही को ही करना है, लेकिन हम अपना एक विचार तो बदल सकते हैं ना। मन में एक भाव तो ये रख सकते हैं कि मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन है तो तेरा, तेरी कृपा से ही मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा 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 तेरा, प्रभु का ही है सब कुछ। तो आज मैं इसी बात की छोटी सी आपसे बात करने आई थी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।